The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhijit and you're watching Code Keen. So if you haven't subscribed the channel, please do subscribe because I post Django related stuff and a lot of content is already on the channel. So you will definitely like. So start करते हैं वीडियो को. So कुछ दिन पहले अंकित पांडे नाम का एक पर्सन ने कमेंट किया था कि उन्हें एक कुछ प्रोजेक्ट में परेशानी दिक्कत हो रही थी. तो उन्हें एक ऐसा करना था. सिनेरियो ये था कि उन्हें एक रिज्यूमे एक्सट्रैक्ट टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा और उसमें एक पर्सन की मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो वो मल्टीपल स्किल मतलब जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो एक और इनपुट बॉक्स आ जाना चाहिए, फिर एक और बार ऐड पे क्लिक होगा तो एक और इनपुट बॉक्स आ जाना चाहिए. तो उस इनपुट जो भी इनपुट बॉक्सेस का डेटा होगा उसे हमें एक डीबी में स्टोर करना होगा. तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप जेसन उसको जो भी डेटा आ रहा है उसको एज अ जेसन आप स्टोर कर लो, डीबी में आराम से हो जाएगा. बट फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं. जब मैं स्टार्टिंग में था मुझे भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आए थे बट मुझे उस टाइम में पता चल गया था. तो ये वीडियो उसके लिए है. तो इसमें हम मल्टीपल टेक्स्ट को तो स्टोर करेंगे ही जेसन फॉर्मेट में, बट इसमें साथ में हम इमेजेस को भी स्टोर करेंगे क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी इमेजेस को स्टोर करना पड़ता है. लाइक कोई इमेज अपलोड कर रहा है, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट का डेटा है, उसमें 10 इमेजेस हैं, 20 इमेजेस हैं, तो उन सब इमेजेस को भी स्टोर करना पड़ता है. या कई बार होता है मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी होती हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बनाने पड़ते हैं. यूज़ केस आता है ऐसा इस तरीके का. तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिमिस्टिफाई करेंगे और कैसे इसको स्टोर करते हैं उसको भी देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज के प्रोजेक्ट को. सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है, इनिशियल जो स्टेप है, ये एक थ्रेड वाला प्रोजेक्ट बनाया था उसी का कॉपी है कि लाइक आप बार बार प्रोजेक्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है कि फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो उसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं. बट कुछ नहीं है, जैंगो का सिंपल प्रोजेक्ट है. इसके अंदर कोर नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया है. उसके अंदर एक एप्लीकेशन है, ऐप्स है, जैंगो का ऐप है होम नाम से. उसके अंदर एक index.html है और मॉडल्स में अभी हम 2 मॉडल बनाएंगे, वो चीज़ बनाएंगे. और ये रिटर्न क्या कर रहा है, नॉर्मल सा एक HTML फाइल रिटर्न कर रहा है. ठीक है, सो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक नॉर्मल सा HTML फाइल रिटर्न कर रहा है. और हम इमेज अपलोड के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, फाइल अपलोड विद प्रीव्यू. ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. इसे जब यूज़ करोगे, जब अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा का पूरा, तब ज़्यादा समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को. सबसे पहले हम एक मॉडल बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं इन्फॉर्मेशन नाम से. इन्फॉर्मेशन और जो वही अपनी इनहेरिट करेगी models.model से. इसमें टेक्स्ट नाम से या स्किल नाम से हम पहले एक इमेज वो बना लेते हैं, लाइक टेक्स्ट नाम से, है ना. इन्फॉर्मेशन नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ये रहेगा हमारा कैल फील्ड. मैक्स लेंथ इसकी 100 हो जाएगी. अब हम यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसे जेसन फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लेंगे, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर फील्ड में लेंगे तो हो सकता है जो डेटा हम स्टोर करें वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए. तो टेक्स्ट फील्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हमारा जो डेटा अगर बहुत ज़्यादा आता है तो भी वो हैंडल हो जाए. तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे जेसन टेक्स्ट फील्ड नाम से एक वो बना लेते हैं और ये मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड से इनहेरिट करेगी. और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट में हम एक डिक्शनरी डाल देंगे इस तरीके की. ठीक है, एम्प्टी जेसन है. ओके, उसके बाद में यहाँ पे अपनी एक क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड की फील्ड डाल सकते हैं. ऑटो नाउ ऐड ट्रू कर लेते हैं यहाँ पे, ऑटो नाउ ऐड ट्रू. और उसके बाद अपडेटेड ऐड की भी यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकते हैं, अपडेटेड ऐड. उसके बाद ऑटो नाउ ट्रू. ठीक है, अब उसके बाद इमेजेस को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेसन को तो स्टोर कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या होगा, जब पर्टिकुलरली कई बार होता है जब प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद इमेजेस को हमें डिलीट करना होता है. तो सपोज दैट अगर हम इमेजेस इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, लाइक ओके, यहाँ पे इमेज -1 और उसका ये पाथ आ गया. ठीक, उसके बाद इमेज 2. लेकिन जब हमें इस पर्टिकुलर इमेज को डिलीट करना होगा, जैसे बहुत सारी इमेज आ गई है हमारी, तो इस इमेज को अगर हमें डेफिनेटली डिलीट करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा. तो यहाँ पे हम एज अ फॉरेन कीज को स्टोर करेंगे. तो एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास इमेजेस नाम से, और models.model से इनहेरिट करेगी. इसमें पहली जो फील्ड रहेगी वो रहेगी हमारी इन्फॉर्मेशन की, जो फॉरेन की होगी एज अ इन्फॉर्मेशन वाली टेबल से ऊपर. ठीक है, इन्फॉर्मेशन और मॉडल्स डॉट ऑन अंडरस्कोर डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड. ओके,
उसके बाद में जो इमेज वाली फील्ड रहेगी इसमें हमारा ये हमारी इमेज फील्ड रहेगी, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और ये अपलोड टू कर देंगे हम यहाँ पे, अपलोड टू इज इक्वल टू इमेजेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये अपलोड हो जाएगी। ओके, और अपलोड के लिए यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई में मैंने पहले से सेटिंग मतलब ऐड कर दी हैं मीडिया फाइल के लिए, और इनको यूआरएल्स में भी ऐड कर लिया, तो ये इतनी ज़्यादा टफ काम है नहीं। कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जाके पेस्ट कर लेना, और या फिर जांगो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके भी इसे इन चीज़ों को देख सकते हो। ओके, सो अब हमारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब हमारा जो मॉडल है वो बन चुका है इन्फॉर्मेशन इमेजेस नाम से। इसके अंदर दो फील्ड हैं, इन्फॉर्मेशन और एक इमेज नाम से। इमेज जो है वो हमारी इमेज फील्ड है, और इन्फॉर्मेशन हमारी फॉरेन की है इमेज वाले मॉडल के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, माइग्रेशन होगी, फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ताकि हमारा जो डीबी है वो सारी टेबल बन जाए। अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो अब हमारा सर्वर रन हो चुका है। ठीक है, अब हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को यहाँ से करते हैं कॉपी, और चलते हैं अपने HTML वाले टेम्पलेट में, यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट। ओके, सो जो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, लाइक फाइल इमेज अपलोड वाली, उसकी भी कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट होती है, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले ये इसकी जावास्क्रिप्ट है, इसे हम एज अ CDN में डाल देते हैं। देन उसके में इसकी जो CSS है उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो उसकी CSS की फाइल हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, सो CSS वाली फाइल हमें मिल चुकी है, इसको भी कर देते हैं पेस्ट, और अब हमारा इसको पेज को रीलोड करते हैं और एक फॉर्म बना लेते हैं छोटा सा। ओके, सो बनाते हैं div क्लास ऑफ कंटेनर, उसके बाद में यहाँ पे आएगा div क्लास ऑफ, थोड़ा सा HTML वाला पार्ट थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि HTML बोरिंग लगता है। ओके, सेंटर, या स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2 और क्रिएट इंफॉर्मेशंस, उसके बाद में हमारा आएगा फॉर्म। ओके, और इसमें रहेगा एक्शन मेथड, सॉरी एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन हमारा सेम ही में उस पर रहेगा पेज में। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसमें, ये वाली जो क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है इसकी तरफ। तो जो हमने सेटिंग्स में अपनी जो भी CSS CDN है इसका ये इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये HTML कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद में इसे करना होता है नीचे साइड में पेस्ट, और उसके बाद में हमें एक वो बनानी होती है, लाइक एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं पेस्ट, सबसे नीचे अपना स्क्रिप्ट टैग बना करके, और ये माई यूनिक अपलोड ID, जो भी ID होती है ये फॉर्म के अंदर ऐड करनी होती है। ID इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके बाद इसको रीलोड करते हैं, तो तुम देख सकते हो ये एक फॉर्म आ गया है एक तरीके का। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग सही कर लेते हैं, empty of 5। ओके, empty of 5 PT of 5 करके। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो स्किल वाली चाहिए और एक चाहिए हमें जो फिर इन्फॉर्मेशन का जो क्या हमने फील्ड बनाई थी इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन नेम करके। ठीक है, तो चलते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। div क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप कॉल MD ऑफ 12 और लेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन नेम। देन उसके बाद में यहाँ पे आएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट रिक्वायर्ड, और नेम जो रहेगा इसका इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर नेम, और जो टाइप हो गया टेक्स्ट हो गया, और प्लेस होल्डर भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन नेम करके। तो अब हमारी दो फील्डें तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें क्लास लगानी होगी, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल की, ताकि ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस को इनहेरिट कर ले। ठीक है,
अब इसमें थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं empty of 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो मल्टीपल स्किल वाली चीज़ें बनाते हैं ताकि जब मतलब ऐड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक और स्किल बन करके आ जाएगी। तो अब हम उसका HTML तैयार करते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं div class of रो, और एटलीस्ट एक स्किल होनी चाहिए, इसलिए हम एक इनपुट बॉक्स पहले ही स्टार्टिंग में ही दे देंगे, ठीक है। ऐड स्किल्स, ओके। फिर इनपुट टाइप ऑफ ये भी रहेगा हमारा टेक्स्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले तो फॉर्म ग्रुप ये ऐड ऑन करना भूल गए, तो इसमें हम जो मार्जिन होती है वो ये दे देते हैं। देन उसके बाद में div, ओके, और रिक्वायर्ड स्किल एंटर स्किल, ठीक है। और जो एक साइड में ये रहेगा div क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप कॉल md ऑफ 4, यहाँ पे हम एक ऐड का बटन दे देंगे, ठीक है, जिससे जिसे भी और स्किल अपनी ऐड करनी होगी, बटन टाइप ऑफ बटन क्लास ऑफ btn ऑफ सक्सेस ऐड स्किल, ठीक है। तो अब ये हमारा HTML कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग अगर हम सही करेंगे तो सही चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे empty of 4। तो अब हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये नीचे एक और इनपुट बॉक्स को ऐड ऑन कर दे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो बना देते हैं div क्लास ऑफ रो करके, div क्लास ऑफ रो, और रो में ऐड होने के बाद में हम यहाँ पे एक वो बना लेते हैं, लाइक क्या कह सकते हैं, एक आईडी दे देते हैं स्किल रो करके, स्किल अंडरस्कोर रो, और एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा फंक्शन होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो कॉल होगा और वो यहाँ पे एक और HTML को अपेंड करेगा। सो ऑन क्लिक हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम हम देते हैं ऐड इनपुट फॉर स्किल्स, ठीक है। ऐड इनपुट फॉर स्किल्स, देन उसके बाद ऐड इनपुट फॉर स्किल्स में कॉपी करने के बाद में इसमें बनाते हैं फंक्शन, लिखते हैं। उसके बाद में इस फंक्शन में ये आईडी जो है कहाँ गई, ये वाली आईडी में एलिमेंट को ग्रैब करते हैं, वार एलिमेंट इज इक्वल टू, एक सेकेंड आवाज रिकॉर्ड हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्किल रो, और इसके अंदर जब हमें बस HTML एलिमेंट को अपेंड करते चले जाना है। लाइक जो ये HTML है इसी HTML को हम अपेंड करते चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे वहाँ पे, वो भी बताते हैं क्या रहेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेम्पलेट लिटरल और फिर से कोड को करते हैं सही, ओके। कोड अब हमारा थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा है। देन उसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो होगा ये रिमूव इनपुट बॉक्स बन जाएगा, इनपुट बॉक्स, ओके। और यहाँ पे क्लास दे देते हैं डेंजर और क्या करते हैं रिमूव, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इस HTML में इसे अपेंड करना है, डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू जो भी हमारे पास HTML आया है। तो अब एक बार इसको करते हैं कॉल, इस फंक्शन को ऐड इनपुट वाले को, ठीक है, ओके। सो ऐड किया, ये देखो ऐड स्किल हो गई, फिर ऐड हो गई, फिर ऐड हो गई, फिर ऐड हो गई, फिर ऐड हो गई। तो इस तरीके से हमारी स्किल ऐड होती जाती है। बस इसमें जब ये स्किल ऐड हो रही है देन हम इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक एक इसको हम कर सकते हैं empty, या फिर हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, लाइक
यहाँ पे क्लास रो ना दे करके इसको ही हम एक रो में कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत फोकस करना चाहिए ना हम लोग को। तो एक ये रो जो है, एक और डिव यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं, लाइक डिव क्लास ऑफ रो, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्टी ऑफ दे देते हैं 3, और एक ये डिव को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बस खाली स्टाइलिंग के लिए, ताकि रो में ये थोड़ा ठीक लगे। ऐड स्किल देखो अभी थोड़ी स्पेसिंग आ गई है ना। अब ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे इस पे हम रिमूव पे क्लिक करें तो तुरंत ही ये क्या हो जाए, ये वाला इनपुट बॉक्स रिमूव हो जाए। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं var करंट स्किल्स करके 0। अब हमें रिमूव वाली फंक्शनैलिटी को बनाना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन रिमूव इनपुट बॉक्स करके एक फंक्शन बना लिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। हमने करंट स्किल नाम से बना लिए, अब हम इस आईडी को लिखेंगे इस करंट स्किल हाइफन जो भी हमारी करंट काउंट होगा। ओके, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और हर बार जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो करंट स्किल प्लस इक्वल टू 1। ओके, और ये जो रिमूव इनपुट बॉक्स होगा, इसमें हम इन चीज़ों को यहाँ पे पहले तो ये आईडी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, और अभी चीज़ें समझ में आएंगी क्या होता है। आईडी, फिर हम आईडी को ग्रैब करेंगे, है ना, var एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, इसको ग्रैब किया, ठीक है, यहाँ पे आईडी, और ये आएगा हमारा आईडी, और ये उसके बाद एलिमेंट डॉट रिमूव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक पहले तो हमने एक नाम से करंट स्किल नाम से एक 0 नाम से वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, ठीक। जैसे ही हम इसको बॉक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, लाइक एक और बॉक्स बनाएंगे, तो वहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे करंट स्किल प्लस इक्वल टू 1, और इसी आईडी से हम इसकी जो आईडी पड़ी हुई है, इसकी आईडी से हम इसको रिमूव करेंगे। लाइक जब जैसे ही ये डिलीट पे क्लिक होगा तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर आईडी से उस एलिमेंट को लेकर के आए, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया डॉम से मतलब उड़ा दिया, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको टेस्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, चला गया, ठीक है। ये 3 4 बन गई, एक रिमूव किया, रिमूव किया, रिमूव किया, रिमूव किया, रिमूव किया, रिमूव किया। तो अब हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली चल रहा है। अब बस हमें इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, और एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा। लाइक जैसे किसी ने 2-3 स्किल बना ली, है ना, और उसके बाद जब वो उसको सबमिट करने चलेगा, तो जब तक उसको, सॉरी एक सेकंड, सबमिट बटन हमारा है ही नहीं अभी तक, तो सबमिट बटन को पहले हम ऐड कर लेते हैं, बटन क्लास और btn ऑफ प्राइमरी, और सबमिट नाम से बटन बन गया हमारा। इसको पेज को हम करते हैं रीलोड, देन उसके बाद इसको अगर हम कुछ भी यहाँ पे स्किल डालते हैं, उसके बाद इसको खाली छोड़ते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये रिक्वायर्ड मांगेगा, मतलब इसको भरो तब जाएगा आगे। तो ठीक है, अब ये सब चीज़ें हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने जैंगो की तरफ। तो CSRF_टोकन और ये ओके। सो अब हम चलते हैं अपने जैंगो में, तो चेक करते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। जैसे ही रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा पोस्ट आएगा, अब हम चलते हैं सब में नेम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नेम से हम डेटा को पीछे लेते हैं। सो पहला तो ये इन्फॉर्मेशन नेम हो गया, दूसरी होगी स्किल, तीसरी जो हमारी यहाँ पे इनपुट हम ऐड ऑन करेंगे वो रहेगी क्या, नेम ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज को अब हम चलते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को ले करके आते हैं, तीनों चीज़ों को। लाइक पहली जो एक हो गया हमारा इमेज, उसके बाद स्किल और इंफॉर्मेशन नेम। इंफॉर्मेशन नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट इंफॉर्मेशन नेम। देन उसके बाद में हमें चाहिए क्या, स्किल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट स्किल्स। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, इमेजेस, है ना। सो इमेजेस इज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट लिस्ट इमेजेस। ठीक है, अब हर बार इन चीज़ों को अगर हम पीछे प्रिंट करा लें, इंफॉर्मेशन नेम, प्रिंट स्किल्स
और प्रिंट कराते हैं इमेजेस को, रिटर्न रिडायरेक्ट कराते हैं, रिडायरेक्ट को करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, अब इसको कराते हैं पेज को रीलोड, कुछ भी नेम देते हैं यहाँ पे, दो इसके लिए एक और डाल लेते हैं और इमेजेस कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये तीनों इमेजेस हमारी ऐड ऑन हो गई हैं। अब हम करते हैं पोस्ट। तो अब तुम देख सकते हो नन आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू है। नेम सबसे पहली बात यहाँ पे स्किल्स होगा और इसका जो नेम है वो इमेजेस होगा। ठीक है, स्किल्स और इमेजेस। अब फिर से इसको एक बार सबमिट करते हैं। ऐड किया, उसके बाद कुछ इमेजेस चूज कर लेते हैं। ओके, चूज करने के बाद सबमिट किया। तो ये देखो हमारी सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, सो अब ये इन चीज़ों को आने के बाद में हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें भी गेट लिस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल बनेगा वो इंफॉर्मेशन का बनेगा। सो करते हैं इंफॉर्मेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। एक चीज़ यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा नल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन नेम में हम डालेंगे इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन नेम, और जो हमारी स्किल आएगी है ना, स्किल को हम एज अ डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं फॉर स्किल इन स्किल्स और एक डिक्शनरी बना लेते हैं, स्किल्स डिक्ट इज इक्वल टू ये हो गया। और उसके बाद हर एक स्किल को हम यहाँ पे अपेंड करते जाएंगे। काउंट इज इक्वल टू 1 और स्किल यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, ये हमें डिक्शनरी नहीं, यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिस्ट बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, एक के अंदर एक चीज़ की वैल्यू पेयर में होंगी। तो एक बार इसको माइग्रेट कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। रिटर्न रिडायरेक्ट क्या हो गया, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक। ठीक है, माइग्रेशन, फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास स्किल्स, सो यहाँ पे हम करते हैं स्किल लिस्ट इज इक्वल टू ये, और स्किल लिस्ट डॉट अपेंड, और ये पहले तो ये काउंट हो गया 1। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं str ऑफ काउंट, और स्किल जो भी आई होगी ना स्किल, तो ये हमारी पूरी एक डिक्शनरी बन गई, एक लिस्ट बन गई जिसके इसके अंदर सारी चीज़ें अपेंडेड हैं। अब हम इसे करेंगे क्या, एक यहाँ पे करते हैं इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर obj इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन obj डॉट स्किल्स इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्स स्किल लिस्ट, और जेसन को करवा लेते हैं इंपोर्ट, क्योंकि जो डेटा है उसे हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा इतना पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम पहले कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं एक बार कि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो इन्फॉर्मेशन में डाल दी, मैंने एक बार इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। प्रिंट ठीक है, और इन्फॉर्मेशन obj डॉट सेव भी कराना पड़ेगा। अब एक बार फिर से इसको करते हैं सबमिट। इंफॉर्मेशन नेम बना दी अभिजीत, एंटर स्किल प्लेइंग,
कोड कीन है ना, कोड कीन, और यहाँ पे डालते हैं सब्सक्राइब, इसको करते हैं पोस्ट। तो अब देखते हैं, ये देखो हमारा डेटा आ गया। लाइक इसकी एक जो स्किल थी प्लेइंग, और वो था कुछ इशू है, लाइक यहाँ पे लास्ट वाला ही आई थिंक आया है। इसको करते हैं प्रिंट। थिंक यहाँ पे HTML में, हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो इशू क्या है, नेम स्किल्स होना चाहिए यहाँ पे। डिक्शनरी में हम, क्योंकि जो पोस्ट से हम डेटा ले रहे हैं वो स्किल्स ले रहे हैं ना। सो अब करते हैं इसको फिर से, अब एक बार इसको करते हैं लाइक, ठीक है। इसमें लिखते हैं डेवलपर, जैंगो स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, और स्किल होनी चाहिए क्या, जावा स्क्रिप्ट की, और इसके बाद स्किल होनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट हो गया, और रिएक्ट। तो अब इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो उसकी जो स्किल्स हैं जावा। एक बार एक चीज़ और गलती हो गई यहाँ पे, हर बार हमें काउंट को बढ़ाना भी होगा ना, तभी तो की वैल्यू पेयर बढ़ेगा। काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, हर बार। अब हम चलते हैं लाइक एडमिन पैनल में, इंफॉर्मेशंस में आ गए। अभी तक डेटा नहीं स्टोर हुआ है कहीं पे। चलो एक बार फाइनली ट्राई कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन में डाला डेवलपर, लाइक एक बार और चीज़ें देखते हैं क्या इशू है, कोड को पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन डॉट सेव तो किया हुआ है, मॉडल्स में आएंगे। भाई इंफॉर्मेशन जेसन टेक्स्ट फील्ड है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से करते हैं डेवलपर, उसके बाद में उसकी 3 स्किल बना लेते हैं, जांगो, जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट। सबमिट करते हैं, फिर से चलते हैं एडमिन में, इंफॉर्मेशन में। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो जो उसकी स्किल थी वो यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी हैं। अब हम ऐसे ही इन चीज़ों को करते हैं लाइक इमेजेस में, क्योंकि बहुत सारी बार इमेजेस को भी स्टोर करना पड़ता है, तो फिर से वही फॉर लूप चलाएंगे, बट इसमें हमें की वैल्यू पेयर में नहीं स्टोर करेंगे, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो फॉर इमेज इन इमेजेस, और उसके बाद में इमेजेस में 2 चीज़ें चाहिए, पहले तो इन्फॉर्मेशन की जो फॉरेन की होगी, और इमेज। सो यहाँ पे करेंगे images डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इमेज में डाल देंगे हम अपनी इमेज, और उसके बाद में यहाँ पे जो वो था क्या क्या, इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन OBJ अपना पेस ऑन कर देंगे, इंफॉर्मेशन OBJ। अब इसको एक बार सेव कराते हैं फाइनली, देन उसके बाद एक API बना लेंगे, लाइक नेक्स्ट पेज में रेंडर करा देंगे डेटा को। सो इन्फॉर्मेशन में डाल दिया, फिर से वही डेवलपर, और उसकी 3 स्किल बना दी, पाइथन, फ्लास्क, जांगो। उसके बाद इमेजेस को अपलोड कर लिया, सारी इमेजेस को अपलोड करते हैं। तो तुम देख सकते हो यार, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी UI भी हमें लगी थी इसकी चीज़ की, तभी मैंने यूज़ किया इसमें। तो आई थिंक डेटा बन चुका है, और चलते हैं यहाँ पे। सो इसकी स्किल्स तो सारी आ चुकी हैं, और अब चलते हैं एक पेज बना लेते हैं जिसमें इस डेटा को, जो भी डेटा होगा उसको हम रेंडर करा देंगे, है ना। डेफ शो इन्फो करके बना लिया रिक्वेस्ट, और ये लेगा ID, और पहले तो ऑब्जेक्ट को गेट करेगा। अभी एज सच कुछ ज़्यादा ट्राई कैच की तरफ नहीं जाते हैं, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कोड को, या लिख लेते हैं क्या जाता है। इन्फॉर्मेशन OBJ इज इक्वल टू डॉट गेट ID इज इक्वल टू ID, और ठीक है, फिर एक्सेप्ट करेगा ये,
एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट ई, ठीक है। और रिटर्न करा देंगे रिक्वेस्ट इन्फो डॉट एच टी एम एल, और इसमें कॉन्टेक्स्ट में अपने डेटा को ऐड ऑन कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट दिस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओबीजे इक्वल इंफॉर्मेशन ओबीजे, और एक पेज बना लेते हैं इन्फो डॉट एच टी एम एल। फिर से इसमें सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और ठीक है। तो जो भी स्किल रहेंगी वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। नॉर्मली ऐसे ज़्यादा HTML नहीं लिखते हैं। कंटेनर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हम चीज़ देखते हैं जो भी कॉन्टेक्स्ट में हमने वेरिएबल पास किया है लाइक, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डॉट उसका क्या था, इंफॉर्मेशन नेम, और लूप बता देते हैं इमेजेस के ऊपर, div क्लास ऑफ लाइक हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एक चीज़ और है, इसमें इमेजेस को भी भेजना है ना। तो इमेजेस इज इक्वल टू इमेजेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन ओबीजे, और इमेजेस को भी यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। तो इमेजेस को हम यहाँ पे पास करते हैं इमेजेस, और इस इमेजेस को हम यहाँ पे पेस्ट ऑन करते हैं div क्लास ऑफ रो, div क्लास ऑफ कॉल md ऑफ 3, फिर इमेज ऑफ src इज इक्वल टू स्लैश मीडिया स्लैश, यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इमेज इन इमेजेस एंड फॉर, और इमेज क्लास, अभी ज़्यादा इतना वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस URL को, इसको अपने URLs में ऐड करते हैं। URLs शायद हमने बनाई है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 5 में ही तो था, लाइक कॉन्टेक्स्ट को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पास किया है, ओके, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। सो इमेजेस तो आ गई हमारी, बट डिस्प्ले नहीं हो रही है, कुछ इशू हो सकता है। काफ़ी देर डिबग करने के बाद ये एरर मिली है कि लाइक यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट लिस्ट इमेजेस होगा, ठीक है। अब हम जब चीज़ें रन करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें सही चलेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और पकड़ी गई, ये जो URL है यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फो, ताकि हम अपना एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएँ। ओके, अब चलते हैं फिर से HTML में और इन चीज़ों को अनकमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट कर दिया था डिबग करने के लिए। और सर्वर देखते हैं हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं फिर से डेवलपर, ऐड करने के बाद इसको करते हैं सबमिट।
करने के बाद चलते हैं अपने एडमिन में। जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन बनाई है उसका नाम है 10 info/10। तो अब देखो ये इमेजेस आने लगी हैं। इमेजेस में थोड़ी सी यूआई पार्ट में सही चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास ऑफ इमेज रिस्पॉन्सिव स्टाइल ऑफ हाइट ऑफ 100 px। अब इमेजेस तो हमारी आ गई, बस अब ये देखो ये जो लिस्ट है इसे हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक एक एक प्रिंट होकर के आए। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे अपना जो मॉडल है उसके अंदर एक मेथड लिख सकते हैं। तो डेफ गेट अंडरस्कोर स्किल्स और ये सेल्फ लेगा, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट स्किल सेल्फ डॉट जेसन फील्ड इक्वल टू दिस, अगर ये है तो फिर रिटर्न करा देंगे हम अपना ये, अदरवाइज रिटर्न करा देंगे रिटर्न जेसन डॉट लोड्स सेल्फ और इंपोर्ट करा लेंगे जेसन को, ताकि जो भी डेटा आएगा वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर रेंडर करेंगे फॉर लूप चला देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से हमने एक मेथड बना लिया अपने मॉडल्स में गेट स्किल्स करके, और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे फॉर स्किल इन इंफॉर्मेशन obj डॉट गेट स्किल, और यहाँ पे एंड फॉर कर देते हैं और इससे हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं स्किल को। और यहाँ पे करते हैं br हर एक उसके बाद में। ठीक है, तो हर एक स्किल के बाद ये देखो br प्रिंट होने लगा। तो इस तरीके से हम लोग स्किल और मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के लिए था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।